गुरुदेव, क्या आप मुझे इसका उदाहरण दे सकते हैं? महात्मा बोले, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले एक नगर में हरि नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। हरि अत्यंत निर्धन था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी सोच साफ थी, धन हाथ का मैल है, इससे मोह नहीं करना चाहिए। हरि और राधा बहुत संतोष से जीवन जीते थे। वे ईश्वर भक्ति में लगे रहते, साधु संतों की सेवा करते और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते। समय बीता और हरि की मेहनत रंग लाई। वह अब पहले से अधिक धनवान हो गया, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन आया, वैसे वैसे उसका मन भी बदलने लगा। अब वह रात दिन यही सोचता, और कैसे धन कमाऊं। जहां पहले वह संतों का स्वागत करता था, अब वह उनसे कतराने लगा। पहले जो अतिथि सत्कार में विश्वास करता था, अब वह धन के पीछे भाग रहा था। राधा भी उसी सोच में डूब गई। दोनों को अब धन ही सब कुछ लगने लगा था। एक शाम का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें धरती पर पड़ रही थीं। तभी एक वृद्ध साधु हरि के द्वार पर आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में शांति। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं हरिद्वार जा रहा हूं। रात बिताने को आश्रय चाहिए। हरि के मन में पुराने भाव जागे। उसने नम्रता से कहा, महात्मा जी, आपके चरण मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। राधा से उसने कहा, अच्छा भोजन बनाओ। राधा ने खीर, पूरियां, सब्जी और हलवा बनाया। भोजन की सुगंध भाग्य है। राधा से उसने कहा, अच्छा भोजन बनाओ। राधा ने खीर, पूरियां, सब्जी और हलवा बनाया। भोजन की सुगंध पूरे घर में फैल गई। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने हरि से आध्यात्मिक बातें की। जीवन का उद्देश्य, कर्म, मोक्ष और भक्ति पर चर्चा हुई। रात गहराने लगी। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। हरि ने पूछा, महात्मा जी, आपने संन्यास क्यों लिया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में बहुत धन कमाया, अब सब कुछ बच्चों को दे दिया है। अब मैं भगवान की भक्ति में अपना समय लगाना चाहता हूं। हरि ने पूछा, क्या आपने सब कुछ दे दिया? अपने पास कुछ नहीं रखा? साधु ने अपनी लाठी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लाठी अंदर से खोखली है। इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं, यात्रा में काम आ सकती हैं। साधु सो गए, लेकिन हरि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में लालच जाग चुका था। राधा भी जाग रही थी। दोनों सोचने लगे, यह साधु तो वृद्ध है, इसे इन मुद्राओं की क्या आवश्यकता। धीरे धीरे लालच ने हरि पर कब्जा कर लिया। उसने रात में ही साधु की लाठी से सारे सोने के सिक्के निकाल लिए। सुबह साधु उठे और हरि को आशीर्वाद देकर चले गए। उन्होंने अपनी लाठी नहीं खोली। समय बीता। हरि और राधा अब बहुत धनी हो चुके थे, पर धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। उन्हें रात को नींद नहीं आती। घर में अशांति रहने लगी। बच्चों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। धन तो बढ़ा, पर मन की शांति खो गई। हरि बीमार रहने लगा। उसका चेहरा उदास रहने लगा। वह साधु के बारे में सोचने लगा, मैंने एक पुण्यात्मा के साथ विश्वासघात किया, क्या यही मेरे दुखों का कारण है? कुछ वर्षों बाद हरि की मृत्यु हो गई, लेकिन आत्मा के साथ वह पाप, वह अधूरा सबक और वह लालच का बोझ भी साथ गया। महात्मा ने शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है, यह जानना जरूरी है। वह न धन ले जाती है, न शरीर। वह केवल अपने कर्म, विचार और भावनाएं लेकर जाती है। हरि की आत्मा अगले जन्म में एक गरीब बालक के रूप में जन्मी, लेकिन उस बालक को हमेशा एक अजीब डर सताता था। किसी की चीज चुराने का डर, विश्वासघात का डर। उसके मन में हमेशा अपराध बोध रहता। यह सब पिछले जन्म के संस्कार थे। लेकिन वही बालक एक दिन एक संत के संपर्क में आया। संत ने उसे सत्कर्म और सेवा का मार्ग दिखाया।